My dear parents, today I am here to bring one good opportunity for you to join your children in Peace Islamic International School, built up Mariapuram, Kadapa. Peace Islamic International School बेहतरीन एकेडमिक एजुकेशन के साथ साथ डिप्लोमा इन ऑल इन कोर्स, हिफ्ज़ ऑफ द कुरान और एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़, ये चारों चीज़ों को लेके चल रही है। एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ इन द सेंस मार्शल आर्ट्स, कराटे, स्पोर्ट्स, पब्लिक स्पीकिंग, डिबेट और मल्टी स्किल्स यानी 360 डिग्री स्किल्स ऑफ द स्टूडेंट्स डेवलपमेंट है इसमें। कोविड-19 पैंडमिक की वजह से क्या है, बहुत से फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है और कई लोग क्या है अपनों को हो गए हैं। इस मामले में क्या है, गौर करके हम 50% स्कूल फी में कंसेशन दे रहे हैं और 100% एडमिशन फी माफ़ कर, आपको बुक्स फीस भी क्या है बिल्कुल मुनासिब दाम में हम बुक्स दे रहे हैं। तो बेहतरीन टीचर्स के साथ हम 12 साल से सर्विस दे रहे हैं। तो ये मौके को आप बढ़ चढ़ कर आगे बढ़कर क्या है, ये दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करके फौरी तौर पर एडमिशन लीजिए। अवेकिंग न्यूज़ के मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। ख़बर शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। अब आए सुर्खियों पर नज़र करते हैं। कजाकिस्तान के फ़ौजी अड्डे पर धमाका, 5 अहलकार हलाक, 90 ज़ख्मी। IS ने कबूल की काबुल धमाकों की जिम्मेदारी, मज़ीद हमलों का खदशा। तालिबान ने काबुल हवाई अड्डे पर धमाकों की शदीद मजम्मत की, अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया। काबुल में कार बम धमाका दोबारा हो सकता है, अमेरिका ने न्यू अलर्ट जारी किया। सिक्योरिटी खदशात के बाइस तालिबान की दरख्वास्त पर हतमी फैसला अभी नहीं किया, तुर्की। यहूदी बस्तियों में तोसी जारी, हमास के साथ जंग के लिए तैयार हैं, बेनेट। दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में नमाज पर पाबंदी, मुस्लिम तबके में गम व गुस्से की लहर। सदर आंध्र प्रदेश PCC तुलसी रेड्डी ने रियासत में माश की हालत को इंतहाई ख़राब करार देते हुए इसे छुपाने की कोशिश पर शदीद तनकीद की। हमारे नुमाइंदे मुतर अली खान की रिपोर्ट। कड़पा में बरोज़ इतवार प्रोफेसर सुलेमान अतहर जावेद के नाम याद जावेद का इनेकार, प्रोफेसर सैयद अब्दुल सत्तार साहिल ने मुहिब्बान उर्दू से शिरकत की ख्वाहिश की। सीनियर रिपोर्टर यूसुफ अली खान की रिपोर्ट। कड़पा में रुकनी पार्लिमान कड़पा वैस अविनाश रेड्डी के यौम पैदाइश के मौके पर जश्न, नौजवान कायद मैनेजिंग डायरेक्टर हारून ग्रुप SB अमजद बादशाह की कई प्रोग्रामों में शिरकत। सीनियर रिपोर्टर यूसुफ अली खान की रिपोर्ट। अब आए खबरें तफसील के साथ समाप्त करते हैं। कजाकिस्तान के फौजी अड्डे पर धमाका, 5 अहलकार हलाक, 90 जख्मी। आलमी खबरसा अदारे के मुताबिक कजाकिस्तान के जुनूबी इलाके में वाक़ फ़ौजी अड्डा 10 खौफनाक धमाकों से गूंज उठा। धमाकों के साथ ही फ़ौजी अड्डे में खौफनाक आग भड़क उठी और फ़िज़ा में धुएं की सियाह बादल छा गए। कजाकिस्तान की फ़ौज के तर्जुमान का कहना है कि धमाके में 5 फ़ौजी अहलकार हलाक और 90 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए हैं। अभी ये वाज़ेह नहीं कि धमाकों की वजह क्या थी, ताहम धमाके इस जगह हुए जहां इंजीनियरिंग शोबे में काम करने वाला धमाका खेज मवाद ज़ख़ीरा किया गया था। धमाकों के बाद आसपास का इलाका खाली कराया गया, जबकि हलाक और ज़ख्मी होने वालों को मिलिट्री अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां 9 ज़ख्मियों की हालत नाजुक बताई जा रही है। हलाकतों में इजाफे का खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है। कजाकिस्तान के वज़ारत दफ़ा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि फ़ौजी अड्डे पर होने वाले धमाकों में दहशतगर्दी के शवाहिद नहीं मिले। वाक़े की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी गई है। IS ने कबूल की काबुल धमाकों की जिम्मेदारी, मज़ीद हमलों का खदशा। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में जुमेरात के रोज़ एयरपोर्ट पर होने वाले खुदकुश हमलों में कम अज़ कम 60 अफराद हलाक हुए हैं। इनमें 13 अमेरिकी फ़ौज भी शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक काबुल में 3 धमाके अंजाम दिए गए हैं और मज़ीद हमलों का खदशा है। दहशतगर्द तंजीम IS दौलत इस्लामिया ने इन धमाकों की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। तालिबान ने काबुल हवाई अड्डे पर धमाकों की शदीद मजम्मत की, अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया।
तालिबान ने काबुल के हामिद करज़ई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर होने वाले धमाकों की मजम्मत की और कहा कि ये इलाके जहां खुदकुश धमाके किए गए हैं अमेरिकी फ़ौज के ज़ेर कंट्रोल थे। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने ट्विटर पर कहा कि अमारात सलामी काबुल एयरपोर्ट पर धमाका करके शहरियों को निशाना बनाने की मजम्मत करते हैं। एक तालिबान अहदेदार ने दाइश के हमले में हलाक होने वाले तालिबान अरकान की तादाद पर अफसोस का इजहार किया और कहा कि हमने एयरपोर्ट धमाके में अमेरिकियों से ज़्यादा लोगों को खो दिया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मगरबी ममालिक के तैयार करदा अफरा तफरी में इनकलाब के मंसूबे के ज़िम्मेदार तालिबान नहीं थे। काबुल में कार बम धमाका दोबारा हो सकता है, अमेरिका ने न्यू अलर्ट जारी किया। जुमेरात को काबुल एयरपोर्ट के बाहर 2 खुदकुश हमले हुए, इसमें 13 अमेरिकी फौजियों समेत 80 अफराद हलाक हुए। काबुल एयरपोर्ट पर 2 खुदकुश धमाकों के बाद अमेरिका ने नया अलर्ट जारी किया है। अमेरिका ने खदशा जाहिर किया है कि दहशतगर्द जल्द ही एक कार बम धमाका कर सकते हैं। अमेरिकी नशरियाती अदारे के मुताबिक काबुल एयरपोर्ट के नॉर्थ गेट को बम से उड़ाया जा सकता है। अमेरिकी सफारतखाने ने एक बार फिर अपने शहरियों के लिए अलर्ट जारी किया है। सफारतखाने ने अमेरिकी शहरियों को मशवरा दिया है कि वो काबुल एयरपोर्ट पर सफ़र ना करें। ये अलर्ट हामिद करज़ई एयरपोर्ट के बाहर 2 धमाकों के बाद जारी किया गया। सफारतखाने की जानिब से आज सुबह भी इसी तरह का अलर्ट जारी किया गया है। I've been engaged all day in constant contact with the military commanders here in Washington, the Pentagon, as well as in Afghanistan and Doha. And my commanders here in Washington in the field have been on this with great detail, and you've had a chance to speak to some so far. The situation on the ground is still evolving, and I'm constantly being updated. These American service members who gave their lives, it's an overused word, but it's totally appropriate here, we're heroes. Heroes who've been engaged in a dangerous, selfless mission to save the lives of others. सिक्योरिटी खदशात के बाइस तालिबान की दरख्वास्त पर हतमी फैसला अभी नहीं किया। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोआन ने कहा है कि तालिबान ने काबुल एयरपोर्ट के ऑपरेशन से मुताल्लिक़ दरख्वास्त की थी। सिक्योरिटी खदशात के बाइस तालिबान की दरख्वास्त पर हतमी फैसला अभी नहीं किया। तुर्क सदर ने कहा कि तालिबान ने काबुल में सिक्योरिटी को यकीनी बनाने की यकीन दहानी कराई थी। काबुल एयरपोर्ट ऑपरेशन से मुताल्लिक़ तालिबान से बातचीत जारी है। इससे कबल रजब तैयब एर्दोआन ने कहा था कि वो अफ़गानिस्तान में क़याम अमन के लिए तालिबान से मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि इस मकसद के लिए तुर्की के मुतल्लिका हुक्काम गुफ्त व शदीद की राह हमवार करने की कोशिश में मसरूफ़ हैं। इससे कबल तुर्क हुक्काम ने खबर रसा एजेंसी राइटर्स को बताया था कि तालिबान ने गैर मुल्की अफवाज के इनकला के बाद काबुल एयरपोर्ट के चलाने के लिए तुर्की से टेक्निकी मदद मांगी है। Görüşmelerimizin ilkini de orada Taliban ile ilgili olarak ilk görüşme 3,5 saat süren bir görüşmeyi Büyükelçiliğimiz nezaretinde orada arkadaşlarımız sürdürdüler. Ve ondan sonraki süreçte de gerekirse burada yine bu tür görüşmeleri yapma fırsatımız olacak. यहूदी बस्तियों में तोसी जारी, हमास के साथ जंग के लिए तैयार हैं, बेनेट। इजरायली वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट ने कहा है कि वो मगरबी किनारे में यहूदी बस्तियों को बढ़ाने के लिए काम करेंगे और ईरान के साथ जौहरी मुआहदे की बहाली के लिए अमेरिकी क़यादत की कोशिश की मुखालिफत करेंगे। बेनेट का ये बयान अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के साथ एक इंटरव्यू में सामने आया है। बेनेट हाल ही में अमेरिका के दौरे पर गए थे, जहां उन्होंने अमेरिकी सदर जो बाइडेन से भी मुलाकात की। बेनेट ने कहा कि मगरबी किनारे की बस्तियों को वसअत देंगे, जिसकी बाइडेन मुखालिफत करते हैं। उन्होंने अल-अक़दस में फ़लस्तीनी कौंसिल खाने को दोबारा खोलने की अमेरिकी मंसूबे की हिमायत करने से इनकार करते हुए कहा, फ़लस्तीनी क़यादत अमन नहीं चाहती। उन्होंने मज़ीद कहा कि वो बाइडेन से मुलाकात के दौरान अमेरिका के साथ इजराइल के ताल्लुकात को बहाल करने की कोशिश करेंगे, जो नेतन्याहू और डेमोक्रेटिक इंतज़ामिया की माबैन कशीदगी का शिकार हो गए थे। בהיסטוריה בלי קהל. הכי קל עבורי היה לסגור את המדינה, אבל המצפן שלנו כעת שונה.
אנחנו רוצים לקיים מדינה פתוחה ובטוחה. אנחנו מנהלים את המערכה הזאת באחריות, מתוך חשיבה ועל בסיס עובדות ונתונים. ראשית, מה ההבדל בין מגפת הקורונה לבין מגפת הדלטה? תראו, חולים בדלטה נושאים בתוך הגוף שלהם פי 1000 עומס נגיף. दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में नमाज पर पाबंदी, मुस्लिम तबके में गम व गुस्से की लहर। राजधानी दिल्ली के ITO पर वाक़ तारीखी अहमियत का हामिल फिरोज शाह कोटला एक मरतबा फिर सुर्खियों में आ गया। आलमी वबा कोरोना वायरस के पेश नज़र तमाम तारीखी इमारतों, सियाहती और सैर व तफरीह के मुकामात पर इंतजामिया की जानिब से दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई थी, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर के बाद हालात ठीक होने पर दिल्ली के बेशतर तारीखी इमारतों और दरगाहों को अकीदतमंदों के लिए दोबारा खोल दिया गया है। फिरोज शाह कोटला तारीखी और अकीदत दोनों ही एतबार से अहमियत का आमिल है। यहाँ जुमेरात और जुम्मा के दिन अकीदतमंदों की कसीर तादाद मन्नत मांगने और नमाज अदा करने आती हैं। गुज़िश्ता कई दिनों से सोशल मीडिया पर लोग वीडियो के ज़रिए शिकायत कर रहे थे कि यहाँ नमाज अदा करने नहीं दी जा रही है। जुमेरात के दिन अकीदतमंदों के चेहरे इस वक्त मायूस हो गए जब फिरोज शाह कोटला में दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई और नमाज के लिए भी रोक दिया गया। कौमी आवाज़ के नुमाइंदे से बात करते हुए अकीदतमंदों ने कहा कि आज से पहले यहाँ कभी भी ऐसा मौका नहीं आया कि दाखिला और नमाज पर पाबंदी लगा दी गई हो। शोएब इकबाल साहब की तरफ से ये लेटर लेके आया हूँ, जिस पे हमने कहा है कि जिस तरीके से हमेशा से यहाँ पे नमाज होती हुई आई है, जोहर असर मगरिब वो हो, और जुम्मे की नमाज जो ऑन टाइम पर होती थी, जिस तरीके से होती थी उसी तरीके से हटाएं, क्योंकि दिल्ली के अंदर कोरोना के केसेस खत्म हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी दिल्ली में कोरोना का कोई ऐसा बीमारी नहीं है, ऐसा माहौल नहीं है। DDMA की भी गाइडलाइन आई है। तो मैं आज जॉइंट डायरेक्टर जनरल ASI उनसे आधे घंटे की मुलाकात हुई, जिसमें आप भी मेरे साथ रहे थे। तो उसमें साफ तौर पे उन्होंने दिल्ली गवर्नमेंट की गाइडलाइन को उन्होंने बताया कि हमारे को वर्कशिप के अंदर कोई टूरिस्ट नहीं आ सकता। हमने कहा हम उसको लेकर भी बात करेंगे, मगर इस पाबंदी को हटाया जाए। उन्होंने कहा जॉइंट डायरेक्टर साहब ने कि हम DG के साथ जल्द, शोएब इकबाल साहब ने जो ये लेटर लिया है कि नमाजों पे से जो पाबंदी लगाई गई है उसको हटाई जाएगी, और उसको लेकर हम मीटिंग करेंगे। और अगले हफ्ते उन्होंने कहा है कि हमारी एक मीटिंग रहेगी, फिरोज शाह कोटला को लेकर हम बैठक कर रहे हैं, जिसके बाद इंशाल्लाह फिर से वहां पर 3 वक्त की नमाज और जुम्मे की नमाज वापस चालू कराने की पूरी हमारी कोशिश है। सदर आंध्र प्रदेश PCC तुलसी रेड्डी ने रियासत में माश की हालत को इंतहाई ख़राब करार देते हुए इसे छुपाने की कोशिश पर शदीद तनकीद की। हमारे नुमाइंदे मुतर अली खान की रिपोर्ट। सदर नशीन आंध्र प्रदेश PCC तुलसी रेड्डी ने रियासत में माशी हालत को इंतहाई ख़राब करार देते हुए कहा है कि YSR कांग्रेस पार्टी बरसर इक़्तिदार आने के बाद से ताहाल 2,63,000 करोड़ का फ़र्क हो चुका है। मज़ीद 1 लाख करोड़ के बिल मंजूर तलब हैं। उन्होंने हुकूमत की जानिब से इस कर्ज को छुपाने की कोशिश पर तशवीश का इजहार किया है। రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితి రహస్యంగా ఉండాలి, దీన్ని ఎవరు బయట పెట్టవద్దు అని ముఖ్యమంత్రి కార్యాలయం ముఖ్య కార్యదర్శి ప్రవీణ్ ప్రకాష్ గారు ఆదేశాలు ఇవ్వడం చాలా విడ్డూరంగా ఉంది, చాలా హాస్యాస్పదంగా ఉంది. దీన్ని బట్టి చూస్తే సడన్ గా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్రాన్ని తాకట్టు పెడుతుందేమోననే భయమేస్తా ఉంది. మనం ఒక్కసారి ఈ అప్పుల పరిస్థితి, రాష్ట్ర అప్పుల పరిస్థితి విశ్లేషిస్తే 1956 నుంచి 2014 వరకు అంటే 58 సంవత్సరాలలో నీలం సంజీవ్ రెడ్డి గారు మొదలుకొని కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారి వరకు 16 మంది ముఖ్యమంత్రుల కాలంలో రాష్ట్ర వాటాగా చేసిన అప్పు 1,00,000 కోట్ల రూపాయలు. 2014 నుంచి 2019 వరకు 5 సంవత్సరాలలో చంద్రబాబు ప్రభుత్వం చేసిన అప్పు 1,60,000 కోట్ల రూపాయలు. 2019 నుంచి 2021 వరకు 2 సంవత్సరాలలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం చేసిన అప్పు 2,63,000 కోట్ల రూపాయలు. మరి ఇంత చేసినా ఇంకా దాదాపు 1,00,000 కోట్ల రూపాయల వరకు బిల్లులు పెండింగ్ లో ఉన్నాయి. ఇంత అప్పు చేసినా ప్రతి నెల ఉద్యోగులకు సకాలంలో జీతాలు ఇవ్వలేకపోతుంది ప్రభుత్వం, పెన్షనర్లకు సకాలంలో పెన్షన్ ఇవ్వలేకపోతా ఉంది.
कड़पा में बरोज़ इतवार प्रोफेसर सुलेमान अतर जावेद के नाम याद जावेद का इनेकाद। प्रोफेसर सैयद अब्दुल सत्तार साहिल ने मुहिब्बान उर्दू से शिरकत की ख्वाहिश की। सीनियर रिपोर्टर यूसुफ अली खान की रिपोर्ट। 27 अगस्त दोपहर 11 बजे शाही दरबार बैंक्वेट हॉल में प्रोफेसर सुलेमान अतर जावेद साहब के नाम याद जावेद मुनक्किद किया जा रहा है, जिसमें रस्म इजरा, तहनीत गुजारी और मुशायरे का इनेकाद अमल में आएगा। इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी नायब वज़ीर आला आंध्र प्रदेश एसबी अमजद बाशा होंगे। सदारत प्रोफेसर सैयद अब्दुल सत्तार साहिल, साबिक सदर शोबा उर्दू एसबी यूनिवर्सिटी तिरुपति, बानी सदर नशीन बज़्म जावेद करेंगे। एजाज़ी मेहमानों में सैयद मकबूल हुसैन बाशा, मौजूद प्रिंसिपल गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज, मौजूद इलाक़ा मुंतज़िम महकमा आला तालीम, प्रोफेसर कासिम अली खान, साबिक सदर शोबा उर्दू, डॉक्टर BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी हैदराबाद, मोहम्मद अज़मतुल्लाह खान, कॉरपोरेटर बल्दिया कड़पा। इस मौके पर 3 किताबों का रस्मी इजरा अमल में आएगा। इस इजलास में तालीम व तदरीस, मिली खिदमात, शेर व अदब, फ़नून के मैदान में काबिल सिताइश खिदमात अंजाम देने वाले मुहिब्बान उर्दू को एतराफ़ खिदमात के लिए तहनीत पेश की जाएगी। बाद अज़ा मुशायरे का इनेकाद अमल में आएगा। सैयद अब्दुल सत्तार साहिल ने मुहिब्बान उर्दू से शिरकत की ख्वाहिश की है। कॉलेजों में, स्कूल्स में और यूनिवर्सिटियों में काम कर रहे हैं, उनमें ज़्यादातर प्रोफेसर सुलेमान अतर जावेद साहब के शागिर्द हैं या फिर जो है उनके शागिर्द हैं। तो ये मेरा अखलाक़ी फ़र्ज़ था कि मैं अपने उस्ताद मोहतरम के नाम से एक बज़्म तश्कील दूँ। तो इसी मकसद के तहत हमने गुज़िश्ता साल अगस्त में उनकी दूसरी जो है बरसी के मौके पर अगस्त में एक जो है बज़्म क़ायम की और बहुत से शागिर्दों को हर ज़िले से हमने जमा करके 15 मेंबर्स पर मुश्तमिल जो है एक एसोसिएशन बनाई। उसके बाद हमने कई छोटे छोटे प्रोग्राम्स किए स्टूडेंट्स के लिए, ऑनलाइन ऑफलाइन, और जो है क्विज़ का प्रोग्राम भी हमने मुनक़िद किया था। तो उसी सिलसिले की ये कड़ी है जो 29 अगस्त इतवार के दिन याद जावेद जो मनाया जा रहा है। ये याद जावेद जो मनाया जा रहा है वो सुबह 11 बजे शाही दरबार बैंक्वेट हॉल में जो है इसका इफ्तिताह होगा, जिसमें हमारे हरदिल अजीज़ नायब वज़ीर आला जनाब एसबी अमजद बाशा साहब मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करेंगे। उस मौके पर 3 किताबों का रस्मी इजरा अमल में आएगा। एक मेरा शेरी मजमुआ यानी जिसके मुसन्निफ़ सत्तार साहिल हैं, और दूसरी जो किताब है वो सुलेमान अतर जावेद साहब पर है, जिसका नाम अहद जावेदा है, जो मुख्तलिफ़ मज़ामीन पर मुश्तमिल है, जिसको सत्तार साहिब ने ही मुरत्तिब किया है। तीसरी किताब इस बज़्म के नायब सदर जनाब डॉक्टर अमजद अली की किताब है, जो रज़िया सज्जाद ज़हीर शख्सियत और फ़न पर के उन्वान से शाया हुई है। कड़पा में रुकनी पार्लिमान कड़पा वैस अविनाश रेड्डी के यौम पैदाइश के मौके पर जश्न। नौजवान कायद मैनेजिंग डायरेक्टर हारून ग्रुप एसबी अमजद बाशा की कई प्रोग्रामों में शिरकत। सीनियर रिपोर्टर यूसुफ अली खान की रिपोर्ट। आज रुकनी पार्लिमान कड़पा वैस अविनाश रेड्डी का यौम पैदाइश है। इस मौके पर शहर कड़पा में कई मुकामात पर केक काटे गए, आतिशबाजी की गई और कई फलाही कामों में शिरकत की गई। नौजवान कायद इंचार्ज वायएसआर कांग्रेस पार्टी कड़पा एसबी अमजद बाशा ने कई प्रोग्राम में शिरकत की और केक काटा गया। खून का अतिया कैंप मुनक्किद किया गया। यतीम और बेसहारा लोगों में खाना तकसीम किया गया। इस मौके पर उनके हमरा साबिर, कॉरपोरेटर शफी, शोएब और दूसरों ने शिरकत की। మన ప్రియతమ నాయకులు వైఎస్ అవినాష్ రెడ్డి కడప నియోజకవర్గ ఎంపీ గారి యొక్క బర్త్డే శుభ సందర్భంగా ఆయన దేవుడి ఆశీస్సులతో 100 ఏళ్ళు నిండుగా జీవించి ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేయాలని ఈరోజు అన్నదాన కార్యక్రమాలు అయితేనేమి, ఈరోజు ఎన్నో బ్లడ్ డొనేషన్ కార్యక్రమాలు మరి ఫ్రూట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ ఇటువంటి ఎన్నో కార్యక్రమాలు ఈరోజు కడప జిల్లా వ్యాప్తంగా చేయడం జరుగుతూ ఉంది। नाजरीन, ये थे अब तक के ताज़ा तरीन हालात। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ जानने के लिए और भी खबरें। अब लेता हूँ मैं इजाज़त। खुदा हाफिज़।